नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि चाइना की वह कौन सी अनऑफिशियल पॉलिसी या स्ट्रेटजी है जिसके तहत वह भारत के 3 राज्यों लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा 2 देशों नेपाल और भूटान के संपूर्ण भाग को अपना बनाना चाहता है या अपना मानता है, जिसे पाने के लिए समय समय पर वह हथकंडे अपनाता रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली चाइना ने इंडिया के बॉर्डर्स को डिस्टेबलाइज करने की तरफ कदम उठाते हुए अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगस्टे रीजन में स्टेटस क्वो को चेंज करने की नाकाम कोशिश करी थी, लेकिन वहां मुस्तैद भारतीय जवानों से मुठभेड़ में कई चीनी सैनिक बुरी तरह घायल हो गए थे, जबकि भारतीय जवानों को भी कुछ मामूली चोटें आई थीं। दोस्तों, आप यहां ये मत सोचिएगा कि ये चाइना का कोई रैंडम स्टेप है, बल्कि दशकों पहले चाइना ने डिसाइड कर लिया था कि वह अरुणाचल प्रदेश को आज नहीं तो कल हथिया ही लेगा। दरअसल चीन उसकी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत पड़ोसी देशों के भूभाग पर दशकों से नजर गड़ाए बैठा ही है। वह उन पर कब्जा करना चाहता है। इसी लिहाज से वह सीमा के पास कई इलाकों में न केवल बुनियादी ढांचे का विकास करता रहता है, बल्कि इन इलाकों में पूरा का पूरा सैन्य गांव ही बसा रखा है। चाइना की इन हरकतों जो वो बॉर्डर पर रेंडमली करता रहता है, उसके उद्देश्यों का सबूत मिलता है चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी में, जिसकी कल्पना चाइनीज लीडर माओ जेडोंग के द्वारा की गई थी। दोस्तों, ये कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो डिस्कस नहीं हुआ, पर माओ जेडोंग का मानना था कि तिब्बत चाइना का राइट हैंड है और सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल व लद्दाख इसकी 5 फिंगर्स हैं। आपको बता दें कि 1940 के दशक में चीन की क्रांति को सफल बनाने के लिए माओ त्से तुंग का बहुत बड़ा हाथ था। माओ आधुनिक चाइना के सबसे शक्तिशाली विचारक और नेता थे। 1900 से 1960 के बीच माओ जेडोंग और बाकी चाइनीज ऑफिशियल्स चाइनीज सिविल वार और तिब्बत में ये बात पब्लिकली क्लेम करते थे कि भूटानीज, सिक्किमीज और लद्दाखीज को एक हो करके यूनाइटेड तिब्बत फॉर्म करने की ज़रूरत है, जिससे द ग्रेट मदरलैंड ऑफ चाइना का फॉर्मेशन हो सके। इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चाइना ने तिब्बत के एनेक्सेशन के बाद ब्रॉड लेवल पर इन 5 क्षेत्रों पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन तिब्बत के एनेक्सेशन के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर आक्रोश ने माओ को इस विचार पर टेम्पररी रोक लगाने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, ये थ्योरीज और पॉलिसी दर्शाती हैं कि यह अग्रेशन की टाइमिंग भले ही किसी इवेंट के द्वारा इग्नाइट होती हैं, परंतु इसका मकसद चाइना के लिए दशकों से साफ है, और वो है इंडिया के बॉर्डर रेंज की एरियाज का इलीगल ऑक्यूपेशन या उन पर कब्जा करना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना प्यार बनाए रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। साइनिंग ऑफ।